सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उन शिवजी के चरण में। बने उन शिवजी के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विनायक चतुर्थी भी है, तो आप सभी भक्तों को विनायक चतुर्थी व्रत की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक फाल्गुन मास महात्म्य कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम श्रवण कर चुके हैं अध्याय 18 तक। उससे आगे की कथा यानी कि फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 19 आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे विनायक चतुर्थी के व्रत में सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा। तो बोले गणेश भगवान की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव जी से विमुख हो गई थीं। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूध व फल और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 19। एक बार पृथ्वी पर जल वृष्टि न होने के कारण चारों ओर अकाल फैला हुआ था। सरिता, ताल तलैया और सरोवर सूख गए थे। कुओं में भी पानी नहीं रह गया था। कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिलती थी। मनुष्य, पशु और पक्षी जल के अभाव में तड़प रहे थे। पर महर्षि गौतम के आश्रम पर उस भीषण अकाल का नामो निशान भी नहीं था। आश्रम के आसपास घनी हरियाली तो थी ही, सरोवर में भी स्वच्छ जल लहराया करता था।
जब चारों ओर जल का अभाव हो गया तो दूर दूर के पशु पक्षी सरोवर के पास आकर रहने लगे और सरोवर के पानी को पीकर सुख से जीवन बिताने लगे। मनुष्यों को भी जब उस सरोवर का पता चला तो झुंड के झुंड गौतम के पास आ पहुंचे और उनसे विनीत स्वर में बोले, ऋषिवर, हम सब पानी के बिना दुख पा रहे हैं, हमें अनुमति दीजिए ताकि हम सब आपके सरोवर के जल का उपयोग कर सकें। महर्षि गौतम ने कहा, आश्रम आप सबका है, सरोवर भी आप सबका ही है, आप स्वतंत्रता पूर्वक सरोवर के जल का उपयोग कर सकते हैं। बस फिर क्या था, झुंड के झुंड लोग तरह तरह की सवारियों पर अपना सामान लादकर सरोवर के पास आकर बसने लगे। कुछ ही दिनों में सरोवर के आसपास चारों ओर अच्छा खासा नगर बस गया। सरोवर के जल से सबको नया जीवन मिलने लगा। सब गौतम के तप और त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पर मनुष्यों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुष्ट प्रकृति के थे। उन्होंने जब जन जन के मुख से महर्षि गौतम की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। उन्हें गौतम की प्रशंसा नहीं सुहाई। वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे जिससे गौतम को नीचा दिखना पड़े। उनके इस प्रयत्न में कुछ ऋषि मुनि भी सम्मिलित हो गए, पर महर्षि गौतम को नीचा दिखाना सरल काम नहीं था, क्योंकि वे बड़ी निष्ठा से सदा मानव की भलाई में लगे रहते थे। जब दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों का किसी तरह वश नहीं चला तो वे सब मिलकर गणपति की सेवा में उपस्थित हुए। सबने हाथ जोड़कर निवेदन किया, गणपति, ऋषि गौतम गर्व से फूलकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका गर्व धूल में मिल जाए। गणपति ने कहा, आश्चर्य है, आप लोग गौतम के संबंध में मन में ऐसी धारणा रखते हैं। गौतम तो तप और त्याग की मूर्ति हैं। उन्होंने वरुण की उपासना करके उस स्वच्छ जल वाले सरोवर को प्राप्त किया। यदि आज वह सरोवर न होता तो क्या आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता था? पर उन दुष्ट मनुष्यों के हृदय पर गणपति की बात का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अड़े रहे और प्रार्थना पूर्वक गणपति से आग्रह करते रहे। गणपति ने विवश होकर बोला, आप लोग नहीं मानते तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन उससे आप लोगों का ही अहित होगा। गणपति की बात सुनकर दुष्ट स्वभाव के सभी मनुष्य तुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। एक दिन दोपहर के बाद गौतम अपने आश्रम की वाटिका में पुष्पों के पौधों को सींच रहे थे। हठात एक दुबली पतली गाय वाटिका में घुसकर पौधों को खाने लगी। गौतम गाय को पकड़कर उसे अलग कर देना चाहते थे, पर ज्यों ही उन्होंने गाय को हाथ लगाया वह गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। यह देखकर गौतम स्तब्ध रह गए और गाय की ओर देखकर बोले, ओह, यह कैसा अनर्थ हो गया। तभी गौतम के कानों में एक आवाज पड़ी, गौतम पापी है, गाय का हत्यारा है। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा, बहुत से लोग खड़े थे। उनके साथ कुछ ऋषि मुनि भी थे। वे सम्मिलित स्वर में गौतम को पापी और हत्यारा घोषित कर रहे थे। चारों ओर गौतम की निंदा होने लगी। गौतम बहुत दुखी हुए। वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अहल्या को साथ लेकर आश्रम छोड़कर चले गए। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुए। उनका मन चाहा पूरा हो गया। गौतम एक वन में गए। वन के वृक्षों को काटकर उन्होंने एक कुटी बनाई और वहां रहकर तप करने लगे। अहल्या दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। तप करते हुए गौतम को बहुत दिन बीत गए। प्रायः ऋषि मुनि भी वहां आया करते थे। उन्होंने गौतम से कहा, तब से गौहत्या का पाप दूर नहीं होगा। यदि आप भी गौहत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो गंगा में स्नान कीजिए। पर गौतम गंगा में स्नान करें तो कैसे करें? गंगा तो वहां थी ही नहीं। गौतम गंगा को प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगे। गौतम के तप, त्याग और आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, महामुने, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। महर्षि गौतम ने निवेदन किया, प्रभु, मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, कृपा करके मुझे गंगा दीजिए। मैं गंगा में नहाकर पाप से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, महामुने, आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगा है, आपको छल का शिकार बनाया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है उनका कभी भी कल्याण नहीं होगा।
आप कोई और वर मांगे। महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है मैं तो उन्हें अपना परम हितैषी मानता हूँ। यदि उन्होंने मेरे साथ वैसा न किया होता तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता। मुझे तो केवल गंगा दीजिए। गौतम के त्याग पर भगवान शिव और भी अधिक प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, महामुने, आप धन्य हैं जो अपने शत्रुओं को भी अपना हितैषी मान रहे हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गंगा अब अवश्य प्रकट होंगी। भगवान शिव के इस कथन पर गंगा जी प्रकट होकर बोली कि मैं जलधारा के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, पर आपको भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, मैं बिना देवताओं के किसी जगह कैसे रह सकता हूँ। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आप देवाधिदेव हैं। आप जहाँ रहेंगे देवता भी वहीं रहेंगे। महर्षि गौतम के कथन पर भगवान शिव मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कुराहट के साथ ही सात देवता वहां उपस्थित होने लगे। देवताओं ने कहा, हम अवश्य यहाँ रहेंगे, प्रकृति के रूप में निवास करेंगे, भांति भांति के फूल बनकर खिलेंगे, हरी हरी फसलों के रूप में लहराएंगे और हरित माँ के रूप में चारों ओर छा जाएंगे। देवताओं के कथन के साथ ही गंगा की जलधारा फूट उठी और हर हर ध्वनि के साथ लहराने लगी। उस जलधारा के प्रभाव से अकाल दूर हो गया, धरती तृप्त हो गई। गौतम के तप से प्रकट हुई उस जलधारा का नाम पड़ा गौतमी। कालांतर में गौतमी ही गोदावरी बन गई। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः।